नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आहूम हिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट फेज पढ़ने वाले हैं। ये पीरियड है 1751 से 1795 तक। इस पीरियड में हम देखेंगे राजेश्वर सिंह, लक्ष्मी सिंह, गौरीनाथ सिंह, मौर्य रिवेलियन और आहूम किंगडम का डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ। ये टॉपिक आसाम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम पॉलिटिकल कंडीशंस, रिलीजियस टेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस और रिवेलियन का कंप्लीट कनेक्शन समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजेश्वर सिंह 1751 में प्रमाता सिंह के डेथ के बाद सुराम्फा किंग बने। उनका हिंदू नाम था राजेश्वर सिंह, आहूम नेम सुराम्फा, हिंदू नेम राजेश्वर सिंह। रेन 1751 टू 1769। फादर रुद्रा सिंह, ग्रैंडफादर गदाधर सिंह। वो रुद्रा सिंह के फोर्थ सन थे। उनके रूल के टाइम आहूम किंगडम अभी भी स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकली स्टेबल था, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में था और मिलिट्री पावर एक्टिव थी। राजेश्वर सिंह मिलिट्री एंड पॉलिटिकल रोल। राजेश्वर सिंह ने इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन की। उन्होंने दोफोलास और मीरिस के अटैक्स को कंट्रोल किया। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट, उन्होंने मणिपुर के किंग जय सिंह को बर्मिश इन्वेशन के अगेंस्ट सपोर्ट किया। आहूम आर्मी को मणिपुर पहुंचने के लिए घने जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल में बहुत ज़्यादा लता, बेल और घना फॉरेस्ट था। आर्मी को रास्ता बनाने के लिए जंगल काटना पड़ा। इसलिए इस कैंपेन को बोला जाता है लोटा कोटा रन। लोता मतलब जंगल क्रीपर्स, कोटा मीन्स कटिंग करना, रन का मतलब होता है वार। इसका मतलब है जंगल काटकर लड़ी गई वार। ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस मिलिट्री हेल्प के बदले मणिपुर प्रिंसेस कुरोंगनयनी की शादी राजेश्वर सिंह से हुई। वो चीफ क्वीन बनी। ये क्वीन लेटर मौर्य रिबेलियन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेजर कंस्ट्रक्शंस। राजेश्वर सिंह के टाइम कारेंग घर को इन्हेंस किया गया, तोलाटल घर को स्ट्रेंथन किया गया, नवग्रह टेम्पल गुवाहाटी में कंप्लीट हुआ, वशिष्ठा आश्रम डेवलप हुआ, गौरी देवालय कंस्ट्रक्ट हुआ। इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन, तोलाटल घर का ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन रुद्र सिंह के टाइम स्टार्ट हुआ। राजेश्वर सिंह ने उसको एक्सपांड और स्ट्रेंथन किया। इस पीरियड में आर्किटेक्चर और इकोनॉमी दोनों स्ट्रॉन्ग थे। कृति चंद्र बोरबरुआ एंड बुरोंजी दास। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझेंगे। कृति चंद्र बोरबरुआ एक पावरफुल नोबल थे। वो ग्रेजुअली आहूम एडमिनिस्ट्रेशन में पावरफुल पोस्ट तक पहुंच गए। इस पीरियड में एक बुरोंजी लिखा गया, चकोरी फेटी बुरोंजी। इस बुरोंजी में कृति चंद्र के बारे में क्रिटिकल रिमार्क्स लिखे गए। उनको कुछ लोगों ने जालूम बोता और नोकल आहूम कहा। नोकल आहूम का मतलब था असली आहूम लिनेज से नहीं होना। ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता था। कृति चंद्र को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने रॉयल परमिशन लेकर कई बुरोंजी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जलवा दिए। इस इवेंट को कहा जाता है बुरोंजी द, मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का बर्निंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब बुरोंजी डिस्ट्रॉय नहीं हुए। कुछ कॉपीज वैष्णव सत्र में प्रोटेक्ट की गई। लेटर उनको दियोधाई बुरोंजी के नाम से जाना गया। इस इवेंट का इफेक्ट क्या हुआ? हिस्टोरिकल नॉलेज का लॉस, रॉयल ऑफिसर्स की पावर बढ़ी, पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन बढ़ा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का बेस रेडी हुआ। ये डेवलपमेंट फ्यूचर रिवेलियन के लिए इनडायरेक्ट ग्राउंड प्रिपेयर करता है। लक्ष्मी सिंह 1769 में राजेश्वर सिंह के डेथ के बाद लक्ष्मी सिंह किंग बने। आहूम नेम सुन्यूत्फा, हिंदू नेम लक्ष्मी सिंह। इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन, पोस्टर में रेन पीरियड 1769 टू 1770 लिखा है, लेकिन करेक्ट रेन पीरियड है 1769 टू 1780।
1769 टू 1770 सिर्फ फर्स्ट फेज ऑफ मोहम्मदिया रिवेलियन का पीरियड है। लक्ष्मी सिंह की डेथ हुई 1780 में, ना कि 1774 में। ये करेक्शन जरूर याद रखिए। उनके रूल के टाइम मोहम्मदिया रिवेलियन स्टार्ट हुआ। उनका रूल आहूम हिस्ट्री का अनस्टेबल पीरियड माना जाता है। रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ मोहम्मदिया मूवमेंट। मोहम्मदिया मूवमेंट माया मोरा सत्र से स्टार्ट हुआ। माया मोरा सत्र बिलोंग करता था काल संगति ब्रांच से। वैष्णविज्म असम में श्रीमंत शंकरदेव ने स्प्रेड किया। बाद में 4 ब्रांचेस बनी, ब्रह्म संगति, पुरुष संगति, काल संगति, निका संगति। माया मोरा सत्र काल संगति का पार्ट था। इस ब्रांच में मेनली मोरान ट्राइब और लोअर सेक्शंस के लोग थे। उनको लगता था उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रिलीजियस टेंशन ग्रेजुअली बढ़ रहा था। कॉजेस ऑफ फर्स्ट फेज। लॉन्ग टर्म कॉजेस, रिलीजियस प्रेशर, नित्यानंद देव को पनिश किया गया, वैकुंठ महंतो को किल किया गया, चतुर्भुज देव को इंसल्ट किया गया, और अंदर शिव सिंह क्वीन फुलेश्वरी ने महंतों को एनिमल ब्लड तिलक एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया। ये वैष्णव धर्म के अगेंस्ट था। इमीडिएट कोर्स, कृति चंद्र बोरबरुआ ने मोरान लीडर्स को इंसल्ट किया। राघा मोरान को फ्लॉक किया गया। नाहर खोरा का कान काट दिया गया। इससे रिवेलियन स्टार्ट हुआ। फास्ट फेज इवेंट्स। 1769 में रेबल्स ने रोंगपुर अटैक किया। लक्ष्मी सिंह कैप्चर हो गए। रमाकांतो को पपेट किंग बनाया गया। राघा मोरान पावरफुल पोजीशन पर आ गया। क्वीन कुरोंगो नैनी ने सीक्रेटली प्लान बनाया। राघा मोरान को एसेसिनेट करवाया गया। 1770 में लक्ष्मी सिंह रिस्टोर हुए। फर्स्ट फेज यहीं खत्म हुआ। सेकेंड फेज ऑफ मोहम्मदिया रिवेलियन। लक्ष्मी सिंह की डेथ 1780 में हुई। उनके बाद गौरीनाथ सिंह किंग बने। 1782 में मोहम्मदिया रिवेलियन फिर से स्ट्रांग हुआ। रेबल्स ने कैपिटल पर अटैक किया। गौरीनाथ सिंह को भागना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होने लगा। आहूम पावर सीरियसली वीक हो गई। ये वीकनेस लेटर बर्मीज इन्वेशन का मेजर रोल बनी। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ टुडेज क्लास। हमने पढ़ा आहूम हिस्ट्री फ्रॉम 1751 टू 1795। सबसे पहले आए राजेश्वर सिंह, जिनका आहूम नाम था सुराम्फा। उन्होंने मणिपुर कैंपेन किया, जो लोताकोता रन के नाम से जाना जाता है। इसको लोताकोता रन इसलिए कहा गया क्योंकि आहूम सेना को मणिपुर पहुंचने के लिए घने जंगल और लंबी लंबी लोता काटकर रास्ता बनाना पड़ा। इसलिए इस युद्ध को बोला गया लोताकोता, यानी जंगल काटकर किया गया युद्ध। राजेश्वर सिंह ने मणिपुरी प्रिंसेस कुरोंगो नैनी से शादी की। उन्होंने तौलातल घर का एक्सपांसन भी करवाया। इसी पीरियड में हुआ एक इम्पोर्टेंट इवेंट, बुरंजीदा। कृति चंद्र बोरबरुआ ने अपने खिलाफ लिखी गई बुरंजीस को जलवा दिया। इस घटना को हम कहते हैं बुरंजीदा, बर्निंग ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। उसके बाद आए लक्ष्मी सिंह, जिनका आहूम नाम था सुन्यूथपा। उनके रूल के दौरान स्टार्ट हुआ मोहम्मदिया रिवेलियन। फर्स्ट फेज 1769 टू 1770 में लक्ष्मी सिंह को कैप्चर कर लिया गया। राघा मोरान पावरफुल हो गए, लेकिन क्वीन कुरोंगो नैनी ने हेल्प की और किंग को वापस थ्रोन पर बैठाया। फिर सेकेंड फेज 1782 में गौरीनाथ सिंह के टाइम रेवेलियन फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। कैपिटल पर अटैक हुआ और यहीं से आहूम पॉलिटिकल डिक्लाइन शुरू हो गया। ये था आज तक का कंप्लीट रिवीजन। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन, माया मोरा सत्र बिलोंग्ड टू विच वैष्णविक ब्रांच? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मा संगति, बी पुरुष संगति, सी काल संगति एंड डी निका संगति। आपका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का क्लास हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट असम गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एडीआरई, असम पुलिस, टेट और सभी एग्ज़ाम्स के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन करें फॉर नोट्स एंड पीडीएफ मटेरियल्स।
डेली स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, रिवीजन पोस्टर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय आया हम।